हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब बहुत बदले बदले से नजर आते हैं। बात हो रही है कि एक इंसान का दार हुए ना, तो आज तुमने सिर्फ इससे रिश्तेदारी कर ली मौके पर और उसको छोड़ दिया अपने रिश्तेदार को। रिश्तेदार तो वो भी है तुम्हारा, वो भी तो पढ़ता है तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगर वो रिश्तेदार है तुम्हारा उधर से एके चलाने वाला, तो जिनके बदनों में एके की स्टील बुलेट्स घुस रही थी वो तुम्हारे रिश्तेदार हो ही नहीं सकते। तो पहले यह तय कर लो कि इन दोनों में तुम्हारा रिश्तेदार कौन था, चलाने वाला था या खाने वाला था। यह तय कर लो। ये ड्रामा ना करो, ये ड्रामा ना करो। ये 100 करोड़ को इंप्रेस कर सकता है, ये पूरी दुनिया को इंप्रेस कर सकता है, ये रिजवान अहमद को इंप्रेस नहीं कर सकता और 1% भी नहीं कर सकता। तो तय करो कि पहलगांव में तुम्हारा रिश्तेदार कौन था, और जैसे इससे रिश्तेदारी निभा रहे हो लेके भाग रहा है, तो उससे भी तो रिश्तेदारी बनाओ। और इसका अगर सेहरा अपने सर बांध रहे हो तो उसकी रिश्तेदारी के चलते अपना सर नीचे तो करो, क्षमा तो मांगो, और तय करो कि उन दोनों में तुम्हारा कौन रिश्तेदार था। और ये जो मरने वाला तुम्हारा नया रिश्तेदार पिछले 24 घंटे में पैदा हो गया है, ये तो जहन्नम के रास्ते पर चल रहा है, तो जहन्नम जाएगा। तो तुम्हारा रिश्तेदार वो कैसे हो सकता है जो पैदा होते ही जिसका मुस्तकबिल लिख दिया जाए ये मरने के बाद जहन्नम जाएगा। सीढ़ियों के बाहर ना ड्रामा करो, मस्जिद के अंदर ये सवाल पूछो, अपने गिरेबान में झांक कर ये सवाल पूछो, तब इसका समाधान शायद निकल आए, शायद निकल आए। अब आगे चलते हैं। दूसरा मेन पॉइंट जो आता है कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं, ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। ये प्रोटेस्ट अब इस बारे हो रहे हैं, दो कारण। एक तो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह ने खेल बिगाड़ दिया। बंदूक चलाने के बाद बजाय जबरदस्ती जुबान चला के चला गया, 20 गज से मैगजीन बस्ट मार के लोगों को गिरा देता और दूरी से दूर निकल लेता बिना डायलॉग बाजी करे। तो जिन चीजों को हमेशा से सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज बताया जा रहा था, एक खामखा की आजादी की लड़ाई बताया जा रहा था, 370 की लड़ाई बताया जा रहा था, कलई खुल गई, पर्दा हट गया कि वो लड़ाई ही ईमान वाले और काफिरों के बीच में थी। क्योंकि ये पर्दा हट गया, अब पर्दा वापस खींचने की कोशिश करी जा रही है। तो फिर से वो नैरेटिव लाया जा रहा है कि मारने वाले का कोई मजहब नहीं होता। अगर मारने वाले का मजहब नहीं होता और तुमको पता है कि ऐसी जगहों पे तुम्हारे झूठ के पर्दे हट सकते हैं, तो ये नारा देना बंद कर दो, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि इस नारे ने आज तुम्हें फंसा रखा है, भले तुम मानो या ना मानो। और नैरेटिव चेंज करने के लिए तुम पड्डी पे भागते हुए आदमी को चाहे जितना बार बार दिखाओ, चाहे तुम जितना बोलो कि वो अली, वो सैयद भागता भागता गया, समरसॉल्ट मारता मारता, और जाके उसने एके पकड़ी और बुलेट से बचता बचता गया और 2 गोलियां उसके सीने पर लग गई। ये भी किसी को भी इंप्रेस कर सकता है सिवाय मेरे। क्योंकि मूल प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, मूल प्रश्न, अगर उस समर स्लो मोशन में भागने वाले सैयद से रिश्तेदारी निकाल रहे हो, तो उधर से जो गोलियां चला रहा था उससे रिश्तेदारी आज कैसे खत्म हो गई मेरे भाई। अपनी सहूलियत से किसी से रिश्ता निकाल लेते हो, अपनी सहूलियत से किसी को तेरा मेरा रिश्ता क्या से बाहर कर देते हो, अपनी सहूलियत से किसी को भाई बना लेते हो, अपनी सहूलियत से किसी को इंसान बना लेते हो, अपनी सहूलियत से किसी को हैवान बनाकर सीधे दोजख भेज देते हो। तो ये तो पहला कारण है कि जो कलंक माथे पर लग गया है, खुला खेल हो गया है कि तुलसी कबाड़ ने भी बोल दिया कि हिंदुओं को इस्लामिक टेरर ने मारा है। तो इसकी ये सफाई और लीपा पोती जल्दी जल्दी की जा रही है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, आज मैंने 4 बार देश के वरिष्ठ पत्रकार। अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके, हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे, है कि नहीं है? इसके खिलाफ बोलोगे, यही तो जड़ है, यही तो जड़ है। तो जो कर रहे हो
कि एक मासूम का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो क्या ये मौलाना इंसानियत सिखा रहा है या हैवानियत सिखा रहा है, या अपने सामने बैठे इंसानों को की दूरी हैवानों से बना रहा है? और यही बात इस पूरी बात का जड़ है जिसके खिलाफ तुम जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर नौटंकी और ड्रामा कर रहे हो मेरे भाई। तभी वीडियो के शुरू से बोल रहा था कि ये ड्रामा अंदर ना करो, अंदर बाहर ना करो, अंदर जाके अपने गिरबान में झांक कर देखो और ये अपने आप से पूछो कि जो ये मौलाना बोल रहा है ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। और अपने आप से पूछो कि जो रिजवान पूछ रहा है कि अगर तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मारने वाले अगर हमारे रिश्तेदार थे तो फिर मरने वाले हमारे कैसे रिश्तेदार हो गए, और अगर दोनों रिश्तेदार थे तो मरने वालों का सीधा टिकट जहन्नम का कैसे कट गया। जिस दिन तुम इन दोनों सवालों का जवाब ले आओगे जो इंसानियत के लिए ज्यादा बेहतर होगा, उस दिन आतंक तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तुम्हें कोई ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरे भाई, उधर जड़ में पानी डाल रहे हो, उधर जड़ में खाद डाल रहे हो, उधर जड़ में वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हो, उधर जड़ में यूरिया और डाया डाल रहे हो, और जब कांटे निकल रहे हैं तो मौके के हिसाब से छोटे छोटे उसकी ट्रिमिंग कर रहे हो और कह रहे हो देखो हमने इन कांटों के खिलाफ कितनी जिहाद किया, कितना एहतिजाज किया, कितना प्रोटेस्ट किया, हम कंधे से कंधा मिला के लड़े। अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाकर हमको डिस्टर्ब ना करो, हमने तो साबित कर दिया है हम कितने वतन परस्त हैं, हम कितने तुम्हारे हमदर्द हैं। तो चार मीनारा के जाहिल से जाके बोलना कि एक डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद है, जब उसने ये सोचना शुरू किया था कि इस आतंकी हमले के खिलाफ भी काली पट्टी बांधो ताकि आगे जब जाकर वक्फ के लिए काली पट्टी बांधो तो मूर्ख दो कौड़ी और मीडिया कंफ्यूज होगा और कहेगा क्यों इन लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए थे। जब उस चार मीनारा के जाहिल ने ये सोचना शुरू किया था, उसी टाइम मुझे पता चल गया था कि ये क्या गेम खेल रहा है, और आने वाला वक्त एक बार फिर बताएगा कि मैं ही सही हूं, ये कहां की फील्डिंग अभी से लगा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, आई लव यू।